हालेलुया। आइए सब तैयार हो जाएंगे। यशाया 51 उसकी 9 आयत में जाएंगे। आज हमने एक बहुत बड़ा काम करना है अपनी रूहानी ज़िंदगी में। आज हम एक बहुत बड़ी आज़ादी से खुदा ब्लेस करने जा रहे हैं। मेरे साथ देखेंगे यशाया 51 उसकी 9 आयत में। जाग जाग ऐ खुदावन के बाजू, तवानाई से मुलविस हो। जाग जैसा कदीम ज़माने में और गुज़श्ता पुश्तों में। ओहो, जैसे पहले के दिनों में, जैसे गुजरे हुए वक्त में, वैसे हम खुदा के बाजू को मांग रहे हैं। आगे, क्या तू वही नहीं जिसने राहब को राहब यानी कि मिस्र, दोबारा पढ़िएगा। क्या तू वही नहीं जिसने राहब को टुकड़े टुकड़े किया और अज़धा को छेदा। क्या तू वही नहीं है जिसने मिस्र में से, गुलामी के घर में से अपने लोगों को निकाल दिया था? क्या तू वही खुदा नहीं है जिसने अपने लोगों को बड़े बड़े निशान दिखाए थे? क्या तू वही खुदा नहीं है जिसने ये कहा, जिंदा हो के मौत तेरा डंक कहाँ रहा है, मौत तेरी फतेह कहाँ गई? अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और उसी खुदावंद को पुकारेंगे जो जिंदा खुदावंद है, जिनके लिए ये लिखा है कि वो कल, आज और हमेशा यकसा है, कभी चेंज नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। ओ, जो खुदावंद हमारे लिए पिछले जमाने में काम करते थे, वो आज भी हमारे लिए करने की ताकत और कुदरत रखते हैं। ओ यस लॉर्ड, खुदा अपने सदाकत के दाहिने हाथ को बढ़ा दीजिए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु नासरी, जिस तरह से खुदा अपने समंदर को खुदा हुक्म के खुदा यीशु नासरी तो हिस्सों में तकसीम कर दिया था, एक राह निकाल ली थी अपने लोगों के लिए, उसी तरह से खुदा आज आप हमारी मुसीबतों को हुक्म दे के खुदा बीच में से अपने लोगों के लिए एक राह निकालने जा रहे हैं। हम रिसीव करते हैं खुदा यीशु नासरी आपकी आज़ादी को, आपकी रिहाई को, क्योंकि खुदा दुश्मनों के देखते देखते खुदा यीशु नासरी आप अपने लोगों को फतह देने जा रहे हैं, आप अपने लोगों को आज़ादी देने जा रहे हैं। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा यीशु नासरी। और आपके कलाम में लिखा है कि डरो मत और चुपचाप खड़े रखो और खुदावंद के निजात के कामों को देखो। आज खुदा यीशु नासरी हम खड़े रहेंगे अपने विश्वास में खुदा यीशु नासरी, और आप अपने कलाम को भेज के खुदा यीशु नासरी हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। खुदा आज के इस बीज को खुदा शैतान की कोई भी ताकत छीन के ना लेके जाने पाए, लेकिन ये 60 नहीं 70 नहीं लेकिन 100 गुना फल लेकर आ सके। खुदा यीशु मसीह के नाम में सब बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। पिछली बार हमने देखा था हन्ना के बारे में, उसे जो दुआ की थी उसके बारे में। उसने पहली बार बाइबल में खुदावंद का नाम उसने पुकार के कहा था, रब्बुल अफ़ाज यानी कि सेनाओं के यहोवा। और हम भी आज पुकार रहे हैं खुदावंद के उस बाजू को जो पिछले ज़माने की तरह काम करता था, जो अपने लोगों को बचा लेता था, जो अपने लोगों के लिए दिन में एक बादल की तरह और रात में एक आग के सतून की तरह राह दिखाता रहता था। खुदावंद के उसी जोर को हम पुकार रहे हैं। और साथ में हमने आज एक और भी काम करने देना है। मेरे साथ हम जाएंगे इसकी 21वीं आयत में। सबको याद है हन्ना के बारे में, सब समझ चुके हैं उसके बारे में। आज उससे गहराई में जाने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अपने साथ वाले से कहिए मैं तैयार हूं। यकीन नहीं हुआ आपके साथ वाले को? एक बार जोर से कहिए मैं तैयार हूं। जिसके पास साथ वाला नहीं है वो फिर भी कुर्सी को देख के कहे मैं तैयार हूं, क्योंकि उस कुर्सी पे कोई बैठने वाला है बहुत जल्द। खुदा यीशु मसीह के नाम में मेरे साथ 21 आयत को देखेंगे। यशाया 51 उसकी 21 आयत को। और कोई मेरी मदद कीजिएगा। आपको याद है हन्ना को जब हैकल के काहिन ने देखा था तो उसके बारे में क्या कहा था? हन्ना से क्या कहा था उसने? हन्ना के तूने क्यों शराब पी ली? हन्ना के जो होंठ थे वो हिल रहे थे थोड़े थोड़े, उसे पता नहीं चल रहा था। उसने उसे देख के क्या कहा? नशा किया हुआ है। हन्ना ने क्या कहा था? नहीं, मैं तो अपने दुख को। हन्ना ने क्या कहा था?
हन्ना ने कहा ये कोई नशा नहीं है, ये मेरे मन का दुख है जो मैं खुदा के आगे बता रही हूँ, डेल रही हूँ। लिखा है मैं अपनी रूह को डेल रही हूँ। और ऐसे कुछ खास लोग हैं जिनके बारे में आज का वचन है। और आइए देखते हैं, हमने खुदावंद को पुकारा है, खुदावंद के ज़ोर को पुकारा है, खुदावंद के ज़ोर को उस तरह से पुकारा है जिस तरह से बाप मूसा को उसने दिखाया, इस्राएल कौम को दिखाया, जिस तरह से उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब को दिखाया, और जिस तरह से उसने हन्ना को दिखाया है। किसके लिए है ये बात? आगे बढ़ेंगे 21 आयत में। बस अब तू जो बदहाल और मस्त है, बस तू जो बदहाल और पस्त है, आप जो छोटे से हैं, आप जिनका हाल बहुत बुरा हो गया है, बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। हाँ जी, बस अब तू जो बदहाल और मस्त है, हाँ जी, मस्त पर है, मैं से नहीं, ये मस्त- बात सुन। मस्त है यानी कि शराब में है, नशे में है, नशे में है, लेकिन किसके? मैं के नशे में नहीं। क्या लिखा है बाइबल में? ये साया 21 को पढ़िएगा मेरे साथ, पंजाबी में पढ़िएगा। ओहो हो, मस्त है, नशे में है, लेकिन किससे? मैं से नहीं। मैं से नहीं, शराब से नहीं। आगे पढ़े। मेरे साथ रुक जाएंगे वहाँ पे। अभी हमने खुदावंद को पुकारा है जिस तरह से हन्ना ने पुकारा था। अभी खुदावंद कह रहे हैं उसके लिए जो तकलीफ में है, तंगी में है, और जिसका हाल ऐसा हुआ है हन्ना के जैसा, जैसे उसने नशा किया हो सकता है आप कई घंटे सोते हो सकता है आप डिप्रेशन में हो सकता है परेशानी में हो। कई सारे लोग जब सदमे में हो जाते हैं, जब ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में सोचा नहीं था, प्लान के मुताबिक नहीं हुआ, इतना दुख हो जाता है कि नशे किए बगैर ही ऐसा लगता है जैसे नशे करके पड़े हुए हैं। कितने लोगों ने देखा ऐसे लोगों को? कितने लोगों ने देखा ऐसे लोगों को? कोई नशा नहीं किया, लेकिन लगता बिल्कुल ऐसे है। ये वचन उन लोगों के लिए है। और आइए मेरे साथ देखेंगे, आप बैठ सकते हैं। यसाया 52 आयत में अपने साथ वाले से कहिए तैयार हो जाओ। नहीं तैयार हुए वो, अपने साथ वाले से कहिए तैयार हो जाओ। 52 को पढ़ेंगे शुरू से। जाग जाग ऐसे उन। ओहो, क्या लिखा है? जाग जाग ऐसे उन। क्या लिखा है? 2 ही शब्द पढ़िएगा बस। क्या लिखा है? जाग जाग। वो लोग जो तकलीफ में हैं, वो लोग जो हन्ना की तरह, उनका हाल ऐसे हुआ है कि अगर कोई देख ले। हन्ना काहिन से कहती, पास्टर जी लोग कहते हैं मैं शराब पी हुई हूँ। आपने भी शायद आपने भी ऐसा ही सोचा था। कहती नहीं, मैंने शराब नहीं पी है। अगर कोई देख ले उसे लगता है मैंने पी हुई है, मैंने शराबें पी हुई हैं, मैंने कोई दवाई ली हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे तो दुखों ने मेरा ये हाल किया हुआ है। खास करके उन लोगों के लिए बाइबल में क्या लिखा है? जाग जाग। क्या लिखा है? अपने साथ वाले से कहिए जाग जाग। समझ नहीं पा रहे ये वाले लोग किसके लिए बात की है। आगे बढ़ेंगे। जाग जाग कौन? जाग जाग ए सिय्योन, अपनी शौकत से जाग मुलब्बिस हो। जाग ए सिय्योन। सहून माने के, सहून माने के ये वो शहर है जहाँ पे खुदावंद की हैकल बनाई थी। ये दाऊद का शहर है, यरूशलेम है। हाँ जी, माँ जी ने क्या कहा था कि हमारा जिस्म क्या है? आपका घर आपने है। जवाब दिया था प्रभु का घर है, प्रभु की हैकल है। ए मेरे मन प्रभु की आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ये किसी और के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मेरा जो बदन इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि मैं परमेश्वर की स्तुति कैसे करूं, मैं परमेश्वर की आराधना कैसे करूं, इसके लिए एक गुड न्यूज़ है। कितने लोग तैयार है गुड न्यूज़ के लिए? ऐसे कैसे तैयार हो जाएंगे?
लिखा है जाग जाग, और आगे क्या, ऐसे हूं जाग जाग है मेरे मन, सारे कहेंगे जाग जाग है मेरे मन। कैसे? जाग जाग है मेरे हाँ, मन, हाँ, और प्रभु की तू आराधना कर। आगे पढ़िए जी। जाग जाग से हूं। जाग जाग ऐसे ऊन अपनी शौकत से मुलब्बिस हो। कैसे कैसे जागने के बाद क्या करना है? अपनी शौकत से मुलब्बिस क्या हो। मतलब है इसका पंजाबी में बताइए? अपना बल पहन लो। अगर जाके भी वैसा ही होगा, आप डिप्रेशन में रहेंगे, बीमारी में रहेंगे, अगर आप वैसे ही रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो कैसे चलेगा? बाइबल में लिखा है कि क्या? जाग। एक बार नहीं कहा है, 2 बार जाग, कहा जाग। है। जाग जाग ऐसे ऊन अपनी शौकत। एक बार इसलिए ताकि आप सुन ले, और एक बार इसलिए ताकि बराबर आपका वाला सुन ले। दुश्मन भी सुन ले। जाग हालेलुया। जाग, और अपना क्या कर? अपनी शौकत अपना से मुलब्बिस हो। बल पहन लो। आप जो इतने दुख में थे, इतनी तकलीफ में थे, आप ये समझ जाइए कि अब वक्त आ गया है जागने का और अपनी ताकत को भी रिक्लेम करने का। बाइबल में लिखा है कि शैतान आता है टू स्टील, किल एंड टू डिस्ट्रॉय, चुराने के लिए, मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए। शैतान आया था आपके बल को चुराने के लिए, आपकी खुशी को चुराने के लिए, आपको बिस्तर पे लगाने के लिए। खुदावंद कह रहे हैं उठ जा, जाग जाग। एक बार आपके लिए कहा है, एक बार आपके हालातों के लिए कहा है, जाग जाग। एक बार आपके लिए कहा है, एक बार आपके कर्जे के लिए कहा है, जाग जाग। एक बार आपके लिए कहा है, एक बार आपकी बीमारी के लिए कहा है, जाग जाग। और अपना बल ना लिबास पहन ले। समर, आपने समर ही बन के रहना है या आपने सुपर समर बनना है? क्या बनना है? सुपर समर। आपने वैसे ही बने रहना है या ताकत होनी चाहिए आपके अंदर? सुपर होना चाहिए आपको, सुपर होना चाहिए, मारे मारे नहीं होना, सुपर होना है ना? तो जोर से बोलो हाँ जी, हाँ जी, सुपर समर बनना है। और क्या करना है? ताकत चाहिए। अभी जो हमारी आने वाली जिंदगी है उसमें हमें ताकत की जरूरत पड़ेगी, जोर की जरूरत पड़ेगी। और जाग जाग ऐसे ऊन अपनी शौकत से मुलब्बिस हो। ऐ यरूशलेम मुकद्दस शहर, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले। ओहो, अरबी लिखा है अपने अपने बल को पहन लो। और उसके बाद कौन से कपड़ों के बारे में लिखा है? खुशनुमा लिबास पहन ले। खूबसूरत सोने सोने कपड़े पाला। सिर्फ ताकत ही शाही नहीं लिबास। है, सिर्फ ताकत ही नहीं चाहिए है, आपको ये भी चाहिए है अभी कि आप इस तरह से कपड़े पहन ले जैसे आज आपके एक बहुत ही बड़े, किसी बहुत ही बड़े इंसान के साथ आपकी मीटिंग होने जा रही है। खुदावंद ये कह रहे हैं कि आपके आने वाले जीवन में, आपके आने वाली जिंदगी में, जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि हन्ना ने अपने आंसू पहुंच दिए और उसके चेहरे पे उदासी ना रही नहीं थी, वैसे ही आपको भी दिल से खुदावंद आपके बात कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, उदासी कैसे जाएगी। ताकत होनी चाहिए है आप में, और आपने साथ में वो कपड़े पहन लेने हैं जिससे आपको पता हो कि आज मैंने एक बहुत ही बड़ी मीटिंग में जाना है, आज मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा काम होने वाला है। अगर आपको पता चल जाए कि आप एक बहुत बड़े ऑफिस में जा रहे हैं या बहुत बड़े डिनर पे जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयार होंगे। इसी तरह से जब आप खुदावन के पास आए, आप इस तैयार से तैयार हो जाएं, इस तरह से तैयार हो जाएं कि आज तो खुदावन मेरे लिए ओके की रिपोर्ट देने जा रहे हैं, आज तो खुदावन मेरे लिए गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं। आप ऐसे तैयार हो के आए जैसे खुदावन यीशु मसीह जो राजाओं के राजा हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए हैं। अपने साथ वाले को कहिए वो मुझसे मिलने आया है, वो मुझसे मिलने आए हैं। और खुदावंद का क्या वादा है हमारे लिए? आगे बढ़िएगा, क्योंकि मेरे ऊपर इतने दुख, इतने तकलीफें क्यों आए हैं? क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। क्योंकि अब तक
क्योंकि मैं आगे इतने को दुख में इसलिए थी क्योंकि मेरे जीवन में एक स्त्री थी, एक औरत थी जिसका नाम था, हन्ना की जिंदगी में कौन थी? फनीना फनीना। थी। मेरे जीवन में एक फनीना थी। मेरे जीवन में ऐसे कोई पड़ोसी थे, ऐसे कोई रिश्तेदार थे, ऐसे कोई लोग थे जिन्होंने मेरे जीवन को दुखों से भर दिया था, तकलीफों से भर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। ये वो लोग हैं जो अंदर से, खुदावंद ने अपने लोगों के लिए लिखा है, ए पाक शहर सहून, ए यरूशलेम, खुदावंद का मुकद्दस शहर, खुदावंद के पाक लोग, कि वो लोग, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद की हैकल हो? मैं पाक बस हूँ, मैं पाक हूँ, इसलिए तुम भी अपने आप को पाक करो। पाक करो, पाक रहो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पाक नहीं रखते, और बाइबल में लिखा है कि अब ताकत हो जाओ, ताकतवर हो जाओ, ताकत पहन लो, अच्छे भी कपड़े भी पहन लो, बहुत बड़ा काम होने वाला है। और वो बहुत बड़ा काम क्या है कि वो लोग जो नापाक थे, वो लोग जो खुदावंद की तरफ से नहीं थे, वो तुम्हारे शहर में दोबारा दाखिल नहीं होंगे। वो लोग जो आपको दुख देते थे, जो आपको तकलीफ देते थे, जो आपके बारे में गलत बातें करते थे, जो आपके बारे में गलत बातें फैलाते थे, मैं नहीं जानती, खुदावंद जानता है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी फनीनाएं आई हैं। हन्ना के पास एक थी, 2025 में हमारे पास अनेक हैं। कोई फ़ोन से आती है, कोई घर पे आती है, कोई पड़ोस में बैठी है, कोई इंडिया पाकिस्तान में बैठी है, जगह जगह पे बैठी है, कई सारी हैं, अनेक हैं, कहीं से भी आ जाती है। बाइबल में लिखा है कि अगर हम जाग जाएंगे खुदावंद में, बाइबल में लिखा है कि जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं लिखा, जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ना पड़ो। इसलिए जितनी बार जाग कहा है, जाग, उतनी ही बार अपने मन में ये बात बिठा ले कि आपने दुआ भी करनी है। आपको जोर चाहिए, आपको ऐसे दिखने चाहिए कि आप रॉयल हैं, आप सच में बादशाह के बच्चे हैं। जिस तरह से निकिता जी बहुत रॉयल लग रही हैं आज, उसी तरह से आपने रॉयल लगना है, आपने अच्छा लगना है, आपने अच्छा लगना है। क्यों? क्योंकि अब तक जितने लोग ये सभी बुराइयां करते थे, जो हमें नीचे को दिखाते थे, जो हमें नीचे को गिराना चाहते थे, वो हमारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएंगे। आगे पढ़िएगा, कुछ बहुत ही बड़ा काम करना है हमने। क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे। कैसे लिखा है पंजाबी में? अपने ऊपर मिट्टी झाड़ दो, मिट्टी झाड़ हिंदी में बोलो तो छटक दो, छटक दो, हटा दो। कोई तो कहे छटक दो, झटक दो, कोई तो कहे छटक झाड़ दो, दो, छटक दो। ऐसे आसानी से नहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, आपको खुद भी हटाना है, आपको खुद भी हटाना है। किस चीज को? गर्द को, मिट्टी को, मिट्टी को, मिट्टी को गंदी मिट्टी को हटा दो। क्योंकि जो लोग आपको नीचे, जो शैतान आपको नीचे को खींचने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए हम डिक्लेयर करते हैं और प्रोक्लेम करते हैं कि खुदा ने हमें सर नहीं बनाया है, हमें पूंछ नहीं बनाया, खुदा ने हमें उड़ने के लिए बनाया है, हमें रेंगने के लिए नहीं बनाया। जितने लोग भी आपको धरती के साथ दबा कर रखना चाहते थे, उन सभी लोगों के लिए ये गुड न्यूज हमारी है कि हम अभी नीचे नहीं गिरे रहेंगे, हम अभी नीचे धरती पे नहीं गिरे रहेंगे। धूल हमारे लिए नहीं है बल्कि शैतान के लिए है। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने सांप को ये सजा दी थी कि अब से तू धरती पे रेंगेगा, रेंगेगा,
धूल उसके लिए है, खुदा के बेटे बेटियों के लिए नहीं है। जितने भी लोग कीचड़ उछालते हैं, जितने भी लोग नीचे को दबाते हैं, उन सभी लोगों के लिए, उस सभी शैतान की ताकतों के लिए हम ये प्रोक्लेम करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि उसने हमें सर बनाया है, दुम नहीं बनाया। उसने हमें सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। नहीं बनाया, नहीं बनाया। अपने साथ वाले से कहो छटक दो। आगे बढ़िएगा। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठकर बैठ ए यरूशलेम, ए असीर दुख्तरे सिय्योन, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल। ए सिय्योन की बेटी, अपने गर्दन के बंधनों को खोल डाल। बंधनों को तोड़ खोल डाल, तोड़ डाल। सर बनाया है, दुम नहीं खोल बनाया। डाल। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि बात बिल्कुल ठीक है। आपको खुदा ने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को ऊंचाई के लिए बनाया है, सर बनाया है। बिल्कुल सही बात है। तो शैतान क्या करता है? आपके गर्दन में एक ऐसा बंधन डाल देगा कि आपको नीचे को खींच दे, ताकि जो सज़ा उसे मिली है वो सज़ा आप भी भोगे। जो तकलीफ़ उसके लिए लिखी है वो तकलीफ़ आप भी भोगे। शैतान आपके जीवन में कुछ ऐसे बंधन डाल देता है कि आप उठ ना पाए खुदावंद में। बाइबल में लिखा है कि उसने मेरे सर पे तेल मला है, लेकिन अगर मेरे गर्दन में शैतान ने बंधन बांधा हुआ है तो वो मेरे सर को उठने नहीं देना चाहता। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ऐन मौके पर आके 99 पर आके एक सांप बैठा होता है जो आपको दोबारा से पीछे खींच लेता है। 99 पे जाके एक सांप बैठा है जिसने आपके गले पे एक ऐसा बंधन लगाया हुआ है। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, आपने बहुत अच्छी मेहनत की और अचानक से कुछ हो गया कि वो आप दोबारा से पीछे को आ गए। आपने बहुत हिम्मत की, आप उठे भी, आपने छटका, आपने हटाया, आपने सारा कुछ तैयारी की और अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि दोबारा से आप पीछे को हो गए। दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से आपको जोर लगाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि वो जो बंधन आपके गर्दन पे लगे हुए थे, जो आपके सर को उठने से रोकते हैं, बाइबल में लिखा है कि उनको क्या करो? झटक दो, खोल दो, उनको खोल दो, खोल दो। जब गुलाम खरीदे जाते थे तो उनको बंधनों में लेके जाया जाता था, बांधा जाता था। बाइबल में लिखा है कि आप सिय्योन की बेटी, आप खुदावंद के बेटे, खुदावंद की बेटियां, उन बंधनों को तोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इख्तियार दिया है। खुदा ने आपको आवाज़ दी है, लेकिन बंधनों को आपने खुद तोड़ना है। आगे बढ़ेंगे। क्यों ऐसा क्योंकि है? खुदावन यूं फरमाता है, क्योंकि खुदावंद ये फरमाता है। गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को जो होने वाली है। कोई तो कहे ये कलाम मेरे लिए है, मेरे लिए है। आगे गौर से सुनिएगा। क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि तुम मुफ्त बेचे गए। ओहो, खुदावंद यूं कहते हैं कि गुलामों को तो लेके जाया जाता है, उसके बाद बोली लगती है, उसके बाद जिसने सादा बोली लगाई है गुलाम उसका हो गया है, लेकिन तुमको मुफ्त बेचे गए। तुम मुफ्त बेचे गए हो। कई सारे लोग ये ऐसी बातें करते हैं, इन्होंने शायद कुछ गलत काम किए होंगे तभी इन्हें तरक्की नहीं मिल रही। सुना है? कितने लोगों ने सुना है ऐसी बातों को? सुना है? सुना होगा। जितने लोग 18 से ऊपर हो गए हैं, 20, 21, 22 के ऊपर हो गए हैं, किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो ये बात सुनी होगी कि आपने ही कुछ गलत काम किए होंगे तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। कोई तो पाप किया होगा, कोई तो ऐसे किया होगा तभी आपके साथ गलत हो रहा है, तभी आपके साथ बुराई हो रही है। खुदा कहते हैं नहीं, मुफ्त में सताए गए हैं,
कुछ गलत नहीं किया, कुछ कोई लेन देन नहीं हुआ कि गलत। बाइबल में लिखा है जो कुछ भी कोई बोएगा वही वो काटेगा। लिखा है कि कुछ नहीं बोया, मुफ्त में बुराई की फसल मिली है। खुदावंद खुद कह रहे हैं कि आपने, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। खुदा खुद कह रहा है जिसके बदले में मेरे साथ ऐसा हो, ये बंधनों में मैं जकड़ा जाऊं, ये तकलीफ़ों में मैं जकड़ा जाऊं, ये इतनी तकलीफ़ मुझे पहुंचे। हन्ना ने कुछ गलत नहीं किया, हन्ना ने कुछ बुरे बात नहीं किए जो बंधन उस पर डाले गए, लेकिन उसने अपनी दुआ से और अपने खातिम की ब्लेसिंग लेके उन बंधनों को तोड़ दिया। आज हम भी खुदावंद में उन सभी बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं जो शैतान ने हमारे जीवन पे लगाए हुए हैं। आज हम भी खुदावंद में उन सभी बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं जो शैतान ने हमारे फ्यूचर को बढ़ने से रोकने के लिए लगाए हुए हैं। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है आगे? क्योंकि खुदावन यूँ फरमाता है कि तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेज़र ही आज़ाद किए जाओगे। ओहो हो, तुम मुफ्त बेचे गए हो, कोई लेन देन नहीं हुआ। इस वजह से जब आज़ादी मिलेगी तो उसमें भी कोई कीमत नहीं पे की जाएगी। तो उसमें भी ऐसे होगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। बाइबल में लिखा है बगैर कीमत कि जिन जमीनों पे आपने हल नहीं चलाया है, आप उन जमीनों से फसल उगाओगे, काटेंगे। जिन जमीनों पे आपने हल नहीं चलाया है, उन जमीनों से आप फसल काटेंगे। जो घर आपने अपने हाथों से नहीं बनाए हैं, उन घरों में आप रहेंगे, क्योंकि नाहक आपको सताया गया है। इसे जब खुदा का फजल होगा तो ऐसे होगा कि आपको पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि खुदा ने हमारे साथ इतनी भलाई कर दी है। हमें तो पता ही नहीं चला कि हमने ऐसी कौन सी दुआ की है, ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं कि अचानक से हमारे बच्चों के साथ इतनी भलाई हो गई है, अचानक से हमारे कारोबार में इतनी ऊंचाई हम देख रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि खुदावंद आपको किस तरह से आज़ादी देने जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा। खुदावन यूँ फरमाता है कि मेरे लोग इब्तिदा में मिस्र को गए कि वहाँ मुसाफिर होकर रहें। खुदावंद यूँ फरमाते हैं कि मेरे लोग पिछले ज़माने में मिस्र में गए थे ताकि वहाँ पे वो रह सके। कई साल पहले शुरू में ऐसे गए थे जैसे हम परदेसी हैं यहाँ पे, वैसे ही वो वहाँ पे मेहनत करने गए थे, जीने के लिए गए थे। बाइबल में लिखा है कि हन्ना शुरू में गई थी ब्याह करके अपना जीवन जीने के लिए। आगे बढ़िएगा। असूरियों ने भी बेसबब उन पर जुल्म किया, बस खुदावंद यूँ फरमाता है कि वो तो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे, वो तो वहाँ पे मेहनत करना चाहते थे, वो तो अपने हक के खून पसीने की कमाई कमाना चाहते थे, अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते थे, हन्ना अपने हस्बैंड के साथ खुशियों का जीवन जीना चाहती थी, लेकिन उन्हें बेसबब सताया गया है। कि जो असीरियों की बात लिखी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को सताया था, गुलामी में लेकर आए थे। आगे बढ़ेंगे जी। बस खुदावन यूँ फरमाता है कि अब मेरा यहाँ क्या काम। बस खुदावन ये फरमाते हैं कि अब मेरा यहाँ का क्या काम, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैसी बातें हो रही हैं मेरे लोगों के साथ। कोई तो कहे खुदावन ने मेरी तकलीफ को देख लिया है, खुदावन ने मेरी तकलीफ को देख लिया है। आगे बढ़ेंगे। बस खुदावन यूँ फरमाता है कि अब मेरा यहाँ क्या काम, हालांकि मेरे लोग मुफ्त असीरी में गए हैं। वो जो उन पर मुसल्लत हैं ललकारते हैं, खुदावंद फरमाता है, और रोज़ मतवातर और हर रोज़ मतवातर मेरे नाम की तकफीर की जाती है। यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज़ समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूँ, देखो मैं हाजिर हूँ। ओहो, इसमें लिखा है कि वो जो लोग हैं वो मुझे सताते हैं, परेशान करते हैं, हम सभी को तकलीफ़ देते हैं, दुख देते हैं,
और वो रोज़ बरोज़ खुदावंद कहते हैं कि तकलीफ़ें दे दे के मेरे नाम को, यहोवा के नाम को ख़राब करते हैं। बाइबल खुद इस बात की गवाही दे रही है कि ऐसे लोग हैं जिन्हें तकलीफ़ दी जाती है, ऐसे लोग हैं जो तकलीफ़ देते हैं, और जो लोग तकलीफ़ दे रहे हैं वो यहोवा के नाम को, खुदा के नाम को खराब कर रहे हैं। जो लोग तकलीफ दे रहे हैं, जो सता रहे हैं, वो खुदावंद के नाम को खराब कर रहे हैं। इस वजह से खुदावंद कुछ ऐसा करने जा रहे हैं अब अपने लोगों के साथ। खुदावंद ऐसा करने जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो हन्ना की तरह से तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, सताए जा रहे हैं, तकलीफ़ों से गुजर रहे, परेशानी से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसा होने जा रहा है कि वो सभी लोग इस बात को जानेंगे कि ये खुदा वही खुदा है जिसने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहने वाला मैं ही हूँ। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और निजात का इश्तिहार देता है। ये खुदावंद के लिए लिखा है कि हमारे खुदावंद वो हैं जो कहते हैं मैं साथ हूँ और मेरे लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आया हूँ ताकि मैं कैदियों को रिहाई दूँ। कोई तो कहे आज मेरे रिहाई का दिन है, मेरी रिहाई का दिन है। आगे बढ़ेंगे। जो सिय्योन से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है अपने निगहबानों की। जो सेहून से कहता है, सेहून मतलब वो जगह जहाँ पे खुदावंद की हैकल है, यरूशलेम है, खुदावंद की हैकल, यानी कि मैं मुझसे क्या कहते हैं खुदावंद कि तेरा खुदा सल्तनत करता है, कि तेरा खुदा सल्तनत करता है, हुकूमत करता है। मेरा खुदा हुकूमत करता है। कुछ ऐसा होने जा रहा है। खुदावंद अपने लोगों को कैसी गवाही के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं कि ये वचन हमारी गवाही होने जा रहा है कि मेरा खुदा हुकूमत करता है, सल्तनत, मेरे खुदा के पास कंट्रोल है। हुकूमत का मतलब है कि वो जिसके पास कंट्रोल होता है, वो जिसके कहने पे कुछ भी हो सकता है, वो जिसके कहने पे कुछ भी रुक सकता है, वो जिसके कहने पे कुछ भी शुरू हो सकता है। खुदावंद कई ऐसे सारे कामों को आपकी जिंदगी में रोकने वाले हैं और कई ऐसे कामों को शुरू करने वाले हैं जिन कामों की वजह से आपकी ये गवाही होगी कि मेरा खुदा हुकूमत करता है, मेरा खुदा हुकूमत करता है। वो आज भी हुकूमत करता है। से लिखा है वो बादशाहों का बादशाह है और शहंशाहों का शहंशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, क्योंकि वो आज भी हुकूमत करता है। मेरे साथ आगे बढ़िएगा। अपने निगहबानों की आवाज सुन, वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। अपने निगहबानों की आवाज को सुन। वो तेरे बाबत करेगा फरिश्ते अनुफरमान कि तेरे रावा विच हो तेरे निगहबान। आपके जो निगहबान हैं उनकी आवाजों का आप सुन के तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। अपने निगहबानों की आवाज सुन, अपने निगहबानों की आवाज सुनो, वो अपनी आवाज फरिश्तों की आवाज सुनो जो खुदावंद ने आपके बचाने के लिए भेजे थे। शैतान ने बहुत कोशिश की लेकिन खुदावंद ने आपके विश्वास को कायम रखा है, डोलने नहीं दिया है। वो क्या करते हैं वो फरिश्ते? वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। वो आवाज मिलाकर गाते हैं क्योंकि जब खुदावंद सिय्योन को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। कोई तो अपने कदमों पे खड़े हो जाए और दोबारा पढ़िएगा। वो लोग, वो फरिश्ते जिन्हें खुदावंद ने हमारे जीवनों में भेजा हुआ था इतने समय से, जो हमारी रखवाली कर रहे थे, ये वक्त आ गया है कि वो क्या कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है वो अपनी आवाजों को मिलाकर क्या करते हैं? वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। हाँ जी। वो आवाज मिलाकर गाते हैं। वो आवाज मिलाकर क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ते इंतजार करते रहते हैं कि कब खुदावंद के मुंह से कोई बात निकले और उसे पूरा करें। और खुदावंद के फरिश्ते निजात को देखने के लिए इंतजार करते रहते हैं। और जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए निजात दी है, उसी तरह से ही मेरी पर्सनल
लाइफ में भी मुझे निजात की ज़रूरत है, किसी को तो किसी चीज़ से निजात की ज़रूरत है, किसी को तो किसी चीज़ से आज़ादी की ज़रूरत है। और वो फरिश्ते देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, और अभी वो गा रहे हैं खुशी से। आगे बढ़िएगा। वो आवाज़ मिलाकर गाते हैं क्योंकि जब खुदावंद सिय्योन को वापस आएगा, जब तो वो खुदावंद सिय्योन को वापस आएगा कुछ तो लोग हैं जिन्होंने अपने दिलों को बंद किया हुआ है, इसलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है, तेरे दिल के दर पे यीशु खटखटाता है, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। हन्ना ने जब खुदा के हुजूर में अपनी रूह को उंडेल दिया था, अपने दिल को खोल दिया था। आगे बढ़ेगा। वो आवाज़ मिलाकर गाते हैं क्योंकि जब खुदावंद सिय्योन को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। ओहो, जब खुदावंद मेरे दिल में आएगा तो हम उसे कैसे देखेंगे? रूबरू देखेंगे। किसी को तो दर्शन होने वाले हैं खुदावंद के। हालेलुया, हालेलुया। रूबरू देखेंगे। आगे कहिएगा। ऐ यरूशलेम के वीरानों, खुशी से ललकारो, मिलकर नगमा सराई करो। पुकार रहा है आपके दिल के उस हर एक कोने को, जहाँ पे कहीं ना कहीं तो टूटापन छुपा हुआ है, जहाँ पे कहीं ना कहीं शक बैठा हुआ है, जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई तो तकलीफ घर बनाए बैठी हुई है, उसे पुकार रहा है। क्यों? किस चीज के लिए? ऐ यरूशलेम के वीरानों, खुशी से ललकारो, खुशी से ललकारने के लिए, मिलकर नगमा सराई करो, मिलकर गाने के लिए, तारीफ करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, क्योंकि खुदावंद ने अपनी कौम को दिलासा दिया। खुदावंद ने अपने लोगों को दिलासा दिया। खुदावंद ने मुझको दिलासा दिया, दिलासा दिया, दिलासा दिया, दिलासा दिया, दे दिया है, दे दिया है। खुदावंद ने मुझे दिलासा दे दिया है। खुदावंद ने मेरी ताकत को रिन्यू कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद ने अपनी कौम को दिलासा दिया, उसने यरूशलेम का फिदिया दिया, उसने यरूशलेम का फिदिया दिया, उसने मेरा फिदिया दे दिया। आगे बढ़ेंगे। खुदावंद ने अपना पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है। खुदावंद ने अपना पाक बाजू, तमाम कौमों के जोर, यानी कि अपनी ताकत, यानी कि अपना जलाल, यानी कि अपनी महिमा, जिसके बारे में लिखा है कि तू इंसान मुझे नहीं देख सकता, अगर देख लिया तो मर जाएगा, इसलिए मैं जब गुजरूंगा मुझे पीछे से देख लेना, मूसा को कहा था। लेकिन वो अपने बाजू को रिलीज कर रहा है, अपनी ताकत को रिलीज कर रहा है। किसके सामने? कौमों के सामने। खुदा ने अपना पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है, यानी कि उन सभी लोगों के सामने जो हो सकता है खुदा उनसे अनजान है, हो सकता है उन्होंने आपको घेरा हुआ है, उन्होंने आपको दबाया हुआ है, परेशान किया हुआ है, तकलीफ़ों में लाया हुआ है, उन सभी ताकतों के सामने जो आपको दबाए हुए थी। और ज़मीन सरासर हमारे खुदा की निजात को देखेगी। और ये धरती जिस पे हम हैं, ये दुनिया जिसमें हम बसे हुए हैं, वो लोग जिन्हें हम जानते हैं, वो हर एक फनीना जो है नहीं है, जो कई सारी है, एक है, अनेक है, वो सभी लोग जिनमें हम मौजूद हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त, हमारी कलीसिया, वो लोग जो आते हैं, वो लोग जो नहीं आते हैं, वो सभी लोगों के लिए क्या है? वो सभी खुदावंद की निजात को, खुदा की निजात को देखेंगे। खुदा की निजात को देखेगी, खुदा की निजात को देखेगी। ये निजात किसके लिए है? किसके लिए है ये निजात? कि उन लोगों के लिए है जिनको सताया गया है, कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोशिश की लेकिन उन्हें पीछे करने की कोशिश की है, कि उन लोगों के लिए है जो ईमानदारी से दिन रात एक करके अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कोशिश करते आए हैं। ये उन सभी लोगों के लिए है कि इसी धरती पे, इसी धरती के सामने हम अपनी आँखों से खुदावंद की निजात को देखेंगे। नहीं 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 नहीं, हम नहीं, हमने तो निजात ले ली है, देखेंगे तो वो
देखेंगी तो कौमें देखेंगी, देखेगा तो दुश्मन देखेगा, देखेंगे तो वो लोग देखेंगे जो सताने वाले हैं, जो मजाक करने वाले हैं, जो बदनाम करने वाले हैं। वो हर एक लोग जो ये कहते थे कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो कभी ठीक नहीं हो सकते, इन्हें कभी शिफा मिल ही नहीं सकती है, ये कभी अपने पैरों पे खड़े हो ही नहीं सकते। ग्रीस में क्या रखा है, उन सभी लोगों की आंखों के सामने वो देखने वाले होंगे और ये गवाही देने वाले होंगे कि इनका खुदा हुकूमत करता है। कोई तो कहे मेरा खुदा हुकूमत करता है। अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, ओ यस हालेलुया 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 हालेलुया। कोई तो अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए तैयार हो जाएंगे। अभी हम तैयार हो जाएंगे उन सभी ताकतों से लड़ने के लिए जिन्होंने हमें पत्थरों से टकरा हुआ है, उन सभी ताकतों से, उन सभी शब्दों से लड़ने के लिए जो हमारे फ्यूचर के खिलाफ बोले गए हैं। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि जिस तरह से खुदावंद अपने लोगों के दिलों में बीज बोता है, उसी तरह से शैतान भी अपने चेलों को भेजकर आपकी जिंदगी में, आपके फ्यूचर के खिलाफ, आपकी लाइफ के खिलाफ बीज बोता है। आज हम उन सभी चीजों को छटकने वाले हैं, झाड़ने वाले हैं। हमारे ऊपर कोई भी किसी किस्म का दाग नहीं रहेगा। हम खुदाओं के लहू को पुकारेंगे। कोई तो खुदाओं के लहू को पुकारिए, अपने हाथों को उठाते हुए, अपने लबों को खोलते हुए। ओ यस लॉर्ड, आज तो खुदा हर एक उस मिट्टी को, हर एक उस कीचड़ को खुदा जो अपने लोगों के खिलाफ उछलाया गया है, खुदा उसे धो दीजिए अपने पाक लहू से, अपने हाथों को उठाते हुए। ओ यस लॉर्ड, खुदा के लहू को पुकारते हैं। खुदा यीशु नासरी, वो हर एक बात जो हमारे खिलाफ कही गई है, वो हर एक बात जो आपके लोगों के खिलाफ कही गई है, उस हर एक बात को हम आपके लहू की ताकत से कैंसिल करते हैं, मिटा देते हैं। उस बीज को कैंसिल करते हैं जो हमारे फ्यूचर के खिलाफ बोया गया है। ओ हमारे फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा और आपका जलाल है। ओ यस लॉर्ड, खुदा यीशु नासरी, हमारे आने वाले कल को, ओ हमारे आने वाले कल पे सिर्फ और सिर्फ आपकी हुकूमत है, पाक रूह की सकूनत है। हम अपने दिलों को खोलते हैं, आप अपनी हजूरी से हमें भर दीजिए खुदा यीशु नासरी। जैसे जैसे आप हमें भरते चले जा रहे हैं खुदावंदा, वैसे वैसे ही खुदा यीशु नासरी हमारी जिंदगी में निजात का काम होने जा रहा है। ओ यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हो, अपने हाथों को उठाते हुए। खुदा हम जानते हैं कि आपको शैतान ने किन किन बंधनों में जकड़ा हुआ है। उन सभी बंधनों को अपने आगे लेकर आइएगा, चाहे वो बीमारी हो, कमजोरी हो, कर्जा हो, कोई भी लानत क्यों ना हो। आज हम हुक्म करने जा रहे हैं। यस लॉर्ड, अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए पूरे यकीन और ईमान के साथ, जहां जहां पे भी शैतान ने आपको चोट दी है, जहां जहां पे भी शैतान ने आपको तकलीफ देने की कोशिश की है, प्रोक्लेम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं पूरी कलीसिया मिलके कि मेरे जीवन में मेरे खुदा की हुकूमत है, मेरे जीवन में मेरे खुदा की हुकूमत है। अपने मुंह को खोलते हुए डिक्लेयर कीजिए, प्रोक्लेम कीजिए, मेरे जीवन में खुदा की हुकूमत है। बता दीजिए शैतान को, उन हर एक बंधनों को, उस हर एक बीमारी को, उस हर एक लानत को, मेरे जीवन में खुदा की हुकूमत है, मेरे जीवन में खुदा की हुकूमत है। ओ यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो हर एक बीमारी, वो हर एक तकलीफ, वो हर एक कर्जा, वो हर एक लानत, वो हर एक जादू टोने और तावीज की शक्तियां मेरी जिंदगी से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने कहा निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरी जिंदगी में खुदा की हुकूमत है। मैंने कहा मेरी जिंदगी में खुदा की हुकूमत है। मेरे जीवन में, मेरे आज में, मेरे आने वाले कल में शैतान के लिए कोई भी जगह नहीं है। शैतान की किसी भी ताकत की कोई भी हुकूमत नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर की हुकूमत है। ओ यस लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। उन सभी ताकतों के लिए दुआ करने जा रहे हैं जो हमारे फ्यूचर में हमें आगे बढ़ने से और हमें तरक्की पाने से रोकती है। ओ यस लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा यीशु नासरी, हम आपका शुक्र करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं खुदावंदा, क्योंकि आप अपने लोगों के आगे आगे चलते हैं खुदा यीशु नासरी। जिस तरह से खुदावंदा आप अपने प्यारी कौम इस्राएल के आगे आगे चलते थे, उनकी हर एक जंगों में
उसी तरह से खुदा आप हमारे आगे आगे जा रहे हैं। खुदा यीशु नासरी, हमारा ये हफ्ता ब्लेस्ड है, हमारा ये महीना ब्लेस्ड है, हमारा अगले आने वाला हर एक साल ब्लेस्ड है। हम आपके लहू में छुपा लेते हैं। शैतान की हर एक चाल नाकाम होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका फतेहमंद खून हमारी रक्षा करता है। ओ यस लॉर्ड, शैतान का चलता हुआ हर एक तीर चल के राख हो जाएगा। आपके लहू की ताकत हमारे साथ है खुदा यीशु नासरी। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया खुदावंदा। अब हम दुआ करने जा रहे हैं खुदा यीशु नासरी, इस कलाम के द्वारा खुदावंदा, जो आप अपने लोगों को आजादी देना चाहते, रिहाई देना चाहते खुदा यीशु नासरी, वो तमाम लोगों के लिए गवाही हो जाए खुदावंदा, वो तमाम लोगों के लिए गवाही हो जाए खुदा यीशु नासरी। और आपके कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। उसी तरह से इस कलाम को हमारी जिंदगियों में रीमा कर दीजिए और हर एक घुटना आपकी हुजूरी में झुकने वाला हो सके खुदावंदा, और हर एक जुबान ये इकरार कर सके कि यीशु ही इनका खुदावंद है, यीशु ही इनका खुदावंद है, यीशु ही मेरा खुदावंद है। ओ यीशु लॉर्ड खुदा यीशु नासरी, अपनी ताकत को, अपने जोर को जाहिर कीजिए हमारे जिंदगियों में। ओ यस लॉर्ड खुदा, जिस तरह से आपके कलाम में खुदा हन्ना ने आपको पुकारा था सेनाओं के यहोवा कह के, क्योंकि खुदा ये जंग हमारे बस की नहीं है खुदावंदा, इसमें हमें आपकी ज़रूरत है खुदा। आप अपनी सेनाओं को भेज कर खुदावंदा हमें हर एक खुदा आने वाली मुसीबत से आज़ादी दीजिए, रिहाई दीजिए। ओ यस लॉर्ड खुदा, हमारे आज के जीवन में हमने जो कुछ भी तकलीफ़ें देखी है, आपने वादा किया है हम दोबारा खुदा उन लोगों को नहीं देखेंगे जो हमारे लिए डिस्करेजमेंट बोलते हैं, जो हमारे लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं खुदा। उन सभी के वचनों को हम कैंसिल करते हैं हमारी ज़िंदगियों से यीशु मसीह के नाम में। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपके वचन की ताकत रहे, आपके ही कलाम की ताकत रहे खुदा यीशु नासरी, और आपका कलाम खुदा फल लेकर आने वाला हो, फल लेकर आने वाला हो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। आज खुदावंद ने हर एक शैतान के गलत बोलों को, गलत बातों को आपके जीवन से कैंसिल किया है। आमीन। मैंने कहा आज खुदावंद ने उन सभी गलत बातों को, गलत शब्दों को आपके जीवन से कैंसिल कर दिया है। आमीन। आज खुदावंद ने आपको शैतान की हर एक ताकत से आजादी दे दी है। आमीन। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू कदर जे यहोवा मेरे बले, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू कदर जे यहोवा मेरे बले है। आपको खुदावंद ने आजादी इसलिए नहीं दी ताकि आप अपने पिछले दुश्मनों से डरते रहें। आपको खुदावंद आजादी इसलिए दी है, जाग जाग, बल पहन ले, नाले सोने सोने कपड़े पहले, क्योंकि अब जो तकलीफें, जो गलत बातें सुनी थी, वो दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। मैं क्यों घबरावा, अगे नू वधदा जावा, आगे बढ़ने के लिए खुदावंद ने हमें जगाया है। घबरावा, अगे नू वधदा जावा, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू कद डर जे यहोवा मेरे बल।